देख सकते हैं ये है मेरा स्टडी टेबल। भूतों की तरह सब कोई सो रहा है, बस एक मैं ही जगी हुई हूँ। सो आज मेरी सुबह होती है इस प्यारे से व्यू के साथ, वो भी सुबह 7 बजे, क्योंकि कल मैं सोई थी एकदम लेट और आज मैं जगी हूँ सुबह 7 बजे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, welcome back to my another video. Today I am share to now my full day routine and I will also my share room and study table. मैं आपको ये सब चीज़ दिखाऊंगी क्योंकि मुझे कल कमेंट भी आया था कि दी आप एक बार अपना स्टडी टेबल दिखाइए, आपने उस पर कौन कौन से स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, किस लिए लगा रखे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फुल डे रूटीन। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बनाया अपने लिए चाय, क्योंकि अगर मेरी नींद नहीं खुलेगी सही से तो मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले मैंने पिया अपना चाय। सो फ्रेंड्स, टुडे माय डे स्टार्ट विथ माय टू डू लिस्ट, बिकॉज इससे पता चलता है कि आज आपने क्या किया है क्या नहीं करा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आपने आज के दिन में कितना टारगेट अचीव करा है, कितना अचीव नहीं करा है। मेरी हर एक गलतियों को सुधारने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके भी बोला था कि आप अपना डे स्टार्ट करना टू डू लिस्ट के साथ ही स्टार्ट करना। सो आज से मैंने उस पर भी वर्क करना शुरू कर दिया है। हालांकि मैं इस चीज़ को अपने माइंड में ही रखती थी, लेकिन आज से मैं इसको नोट करके ही लिखूंगी। और मैंने न्यू डायरी भी ले ली है, इसीलिए लिए ताकि मैं अपना दिन में लिख सकूं मैंने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा। आप देख सकते हैं कि एक दिन में मुझे कितना अचीव करना है कितना नहीं करना है, वो सब चीज़ मैंने उस टू डू लिस्ट में लिख लिया है। सो सबसे पहले मैं लेकर बैठ गई थी स्पेक्टर चालीसा लेकर बैठी हूँ। वो मैंने इसलिए स्पेक्टर चालीसा लेकर बैठी हूँ ना, बिकॉज मुझे ना कैलकुलेशन और अच्छी करनी है, स्पीड में करनी है। और मतलब मैंने अभी इसमें टेस्ट ही लगा रही हूँ, और मैं जितने भी इसमें गुणा भाग जितने भी मैथ के है ना, इसमें इतने इजी कॉन्सेप्ट तरीके से बता रखा है ना, तो इससे मेरा फ़ायदा ये होता है ना कि मैं अपने माइंड में कोई कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकती हूँ। वही चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें जितना कम टाइम लगा सकते हैं ना एक क्वेश्चन में, उतना ही कम टाइम लगाना है। क्योंकि एग्ज़ाम कब मतलब 2 घंटे 3 घंटे जितने भी देर का एग्ज़ाम होता है ना, मतलब कोई कोई एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होता है, कोई कोई एग्ज़ाम 2 घंटे का भी होता है, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और एकदम प्रेशर भी बना रहता है ना कि हमारा ये क्वेश्चन रह गया है और इतना टाइम हो गया है। तो वो प्रेशर को कैसे मुझे रिलीफ लेकर आना है अपने लिए, वो मेरे को कैलकुलेशन से ही रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन पे भी वर्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरा अर्थमेटिक ऑलमोस्ट क्लियर भी हो गया है। तो सोचा कि मैं एक बार मतलब कैलकुलेशन पे भी वर्क कर लूँ, क्योंकि कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी ना और फास्ट होगी तो वो हमारे मैथ के लिए और हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो मैंने आज से अपना कैलकुलेशन पे भी वर्क करना शुरू कर दिया है। और ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, पॉकेट बुक है, तो मैं इसको जहाँ भी आती हूँ ना इसको कैरी करके लेकर भी जा सकती हूँ। और मैंने इसको पहले भी यूज़ करा है, बट बीच में मैंने बंद कर दिया था, तो मैंने अब दोबारा स्टार्ट कर दिया है इस पर वर्क करना, और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लिटरली बताऊँ ना कि मैं मैथ करती हूँ ना, मतलब सॉल्व वगैरह करती हूँ ना, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो माइंड में एकदम से ही मैं सॉल्व कर लेती हूँ। और मुझे इस बुक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कैलकुलेशन में। इसीलिए मैंने सोच लिया कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट तो मुझे इस कैलकुलेशन को, इस बुक को टाइम देना है, ताकि मेरी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए और काफ़ी हद तक मेरी मैथ में भी इम्प्रूवमेंट आ जाए। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन करी है, जिसमें से 80 क्वेश्चन थे। इसमें मैंने गुणा के 80 क्वेश्चन थे मैंने पूरे करे, जिसमें से मेरा एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक, वो भी मिस्टेक हुआ था। सो कैलकुलेशन स्पीड करने के बाद मैं आ गई थी अपने आर्टिकल्स के लिए रिवीजन करने, क्योंकि आर्टिकल्स मैंने नवीन सर से पढ़ लिया है, पहले का भी उनका था मैंने पढ़ लिया है। और जो अभी सर पढ़ाते हैं ना, तो वो मैं मतलब फ्री टाइम में उसको पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो अभी मेरे पे आर्टिकल का चार्ट लगा हुआ था, तो मैं चार्ट से रिवीजन कर रही हूँ। मैं भी इसको कम से कम आधा घंटा तो मैं इस चार्ट को देती हूँ, ताकि मेरी आर्टिकल्स जो भी मैंने पढ़ा हुआ है ना, वो मेरा अच्छे से रिवीजन हो जाए। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, मुझे वो कमेंट्स करके बताना कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितनी आयु के होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताना। और हाँ फ्रेंड्स, मैं मतलब अभी बिगनर ही हूँ यूट्यूब को लेकर, तो प्लीज़ आप लोग मुझे अगर अच्छे कमेंट्स नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे बुरे कमेंट्स भी मत करिए, मेरा मोरल डाउन मत करिए बिल्कुल भी। मैं अपने मोटिवेट के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। आप लोग को ये लगता है कि मैं अभी यूट्यूब से अर्निंग वगैरह कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे अच्छा लगता है अपने आप को शो करना कि हाँ मैं ये चीज़ पढ़ रही हूँ, आप लोग को गाइड करना, आप लोग को समझाना। क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस करी है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती वो चीज़ें आप लोग भी फेस करें। स्टूडेंट लाइफ स्ट्रगल लाइफ तो होती ही है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करती हूँ।
रिवीजन करने के बाद मैं बनाने लग गई थी अपना बनाना शेक। और गाइस आपको सच बताऊँ तो मेरे पास ग्राइंडर नहीं था, तो मैंने इस चॉपर में ही अपना बनाना शेक बनाया। इतनी हंसी आ रही थी ना। एक्चुअली क्या है ना, स्टूडेंट लाइफ है और मैं बनाना शेक बहुत ज़्यादा ही कम पीती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा कम है और तो इसलिए मुझे वेट गेन करना था। तो मैंने सोचा इस चॉपर में ही अपना बनाना शेक बना लिया जाए, क्योंकि पीना ही तो है, कैसे भी करके इसको मिक्स करना है। और देखो काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स भी हो रहा था और मैं बार बार इसको देख भी रही थी, काफ़ी मज़ा भी आ रहा था इस चॉपर को चलाने में। सो फाइनली मेरा बनाना शेक भी बन गया है और इसको मैं अब पीऊँगी क्योंकि मुझे वेट गेन करना है। और इस तरीके से बना है बनाना शेक। बनाना शेक पीने के बाद मैं लग गई थी घर के काम में, क्योंकि काम नहीं करूँगी ना तो मतलब मुझे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी मतलब क्या है कि सुबह भी हो गई है, पानी वगैरह भी भरना होता है क्योंकि फिर मोटर बंद हो जाएगी, मकान मालिक भी चेक करेंगे, क्योंकि हमारे मकान मालिक बोलने लगते हैं कि ज़्यादा मोटर वोटर मत चलाओ, ख़राब हो जाएगा। तो जब चलता है ना तो उसी टाइम पानी वगैरह भरना पड़ता है। पता है क्या हुआ मेरे साथ, कल मैंने वर्कआउट कर लिया, मेरे हाथ पैर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है काम भी करना, पढ़ाई भी करना, हर एक चीज़ करना। क्योंकि मैंने एक दिन पहले से ही मैंने अपना वर्कआउट शुरू कर दिया है। वर्कआउट करना भी ज़रूरी है क्योंकि फिज़िकल भी आने वाला है। मेरी हालत ना एकदम पंचर हो गई थी, जैसे बाइक की टायर में से हवा निकल जाती है ना, ऐसे मेरी हालत हो रखी थी, एकदम हालत डाउन थी। मैं किसी को ये चीज़ बोल भी नहीं सकती कि मेरे हाथ पर दर्द हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी रनिंग वगैरह शुरू करी है ना, तो एकदम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्सरसाइज वगैरह करी है तो हाथ और मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। सो काम वगैरह करने के बाद नहा धो के मैंने बनाया अपने लिए खाना, क्योंकि टाइम पे खाना भी खाना है और अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है। क्योंकि मेरा वेट आप लोग गैस करके बताइएगा कि मेरा वेट कितना होगा, क्योंकि मुझे 55 केजी के आसपास चाहिए अपना वेट थोड़ी फिट होने के लिए, और मेरा वेट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है। सो इसलिए मैं सबसे पहले खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू कर दूँगी, क्योंकि दिन में ही खाना पीना टाइम पे बन जाएगा ना तो फिर खाने की बार बार झंझट नहीं होगी, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा बार बार, क्योंकि मैं खाना एक ही बार बना लेती हूँ। ताकि क्योंकि मैं खाती कितना हूँ, 2 रोटी दिन में, 2 रोटी शाम को, इसी के आसपास खाना पीना खा लेती हूँ। और 4 5 6 रोटी में मेरा ना एक दिन का हो जाता है, इसलिए मैं एक ही बार बना के रख लेती हूँ। ठंड भी है तो ख़राब नहीं होता। सो खाना पीना बनाने के बाद खा पी के मैं बैठ गई थी अपना पढ़ने के लिए। सो गाइज़ मेरा वेट गैस करके बताना कि मेरा वेट कितना होगा। और सबसे पहले मैं लेकर बैठ गई थी मैथ, क्योंकि जो भी मेरा मैथ हो गया था ना, मतलब कुछ चैप्टर रह गए हैं मेरे अरिथमेटिक के, जो मुझे रिवीजन करनी है। और अभी वैसे भी आदित्य सर ने ना मतलब 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट वाले भी मतलब सर ने स्टार्ट कर दिया है। वो भी अच्छे तरीके से सर समझा रहे हैं। और अभी मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं जुकाम इतना ज़्यादा हो रखा है ना, फ़ीवर भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने वर्कआउट करा है। वर्कआउट करने के बाद तो मतलब जब बाथरूम में बैठो ना तब पता चलता है कि हालत एकदम पंचर है। बट फिर भी मुझको अपनी स्टडी पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आज का मेरा टारगेट है वो पूरा करना है। तो वो 101 कॉन्सेप्ट गोल्डन ट्रिक वाली क्लासेस जो मुझको लेनी है ना, उससे पहले मुझे सब चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा, तो मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ। और आज मैं कर रही हूँ टाइम एंड वर्क। मैंने इसकी रिवीजन कर ली है, मैं एक चैप्टर की 2 से 3 बार रिवीजन करती हूँ, ताकि मेरे अच्छे से वो चैप्टर भी क्लियर हो जाए और उसमें से कोई भी क्वेश्चन फंसे ना, वो क्वेश्चन मेरा वो आता हो। सो फ्रेंड्स इसीलिए मैं एक चैप्टर की 2 से 3 बार रिवीजन करती हूँ। और यहाँ मेरे कुछ हैंड नोट्स बने हुए थे पहले के, मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा था, वो इसलिए मुझे वो ट्रिक देखना था। तो मैं मेरे जो नोट्स बने हुए थे ना, मैं उस नोटबुक को भी लेकर आ गई थी, क्योंकि इससे ना बेनिफिट मेरा यही होता है कि मेरे को जो क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, मुझे लगता है कि बार बार मैं इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो रही हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन को ना नोट कर लेती हूँ। उस क्वेश्चन को ना बार बार मैं 2 से 3 दिन में रिविज़न करती रहती हूँ, ताकि मेरा वो क्वेश्चन वो टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए। वो क्वेश्चन मेरे से बार बार मतलब जो प्रॉब्लम होती है ना उस क्वेश्चन में, वो मेरे से बार बार प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से मेरे को वो समझ में भी आ जाए। मुझे ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए आज मैंने धूप में पढ़ाई करी। और फिर वहाँ से पढ़ाई करके आने के बाद मैं बैठ गई थी अपने बाल वगैरह सुखा के, थोड़ा सा 10 15 मिनट रेस्ट लेकर मैं बैठ गई थी अपनी हिस्ट्री की क्लास लेने। और अब मैंने हिस्ट्री भी अपनी हिस्ट्री क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया है। मेरे पास जो पहले पढ़ा हुआ था, मैंने सोचा उसको पहले मैं रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना था मुझे अभी उसमें से कितना याद है कितना याद नहीं है। कुछ चीज़ें मुझे याद थी और कुछ चीज़ें मुझे डाउट हो रही थी। तो मेरे पास 2 बुक है हिस्ट्री के लिए, एक मेरे पास वन लाइनर फैक्ट है और एक मेरे पास लूसेंट है, तो मैं दोनों में से ही पढ़ लेती हूँ। तो जो मतलब दोनों में से इसलिए पढ़ती हूँ ना, क्योंकि एक वन लाइनर की है एक थ्योरी की है, तो दोनों से मेरे को बेनिफिट हो जाता है और मुझे दोनों से समझ में आ जाता है। एक में समझ
मेरा एक में ये फ़ायदा होता है ना कि मेरा एक में एकदम पूरा ब्रीफ में समझ जाती हूँ, क्योंकि उसमें थ्योरी दे रखा है। और वन लाइनर फैक्ट में मुझे ये समझ में आता है ना कि हाँ, वैसे वो क्वेश्चन कितना ईज़ी बन सकता है, उसमें से उसका एक निचोड़ निकल के इसमें मतलब दिखाया गया है, तो वो मुझे वो भी समझ में आ जाता है। और मैं स्टिकी नोट्स में लिख लेती हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो मैं स्टिकी नोट्स में लिख लेती हूँ। तो एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, उसमें सन वगैरह में डाउट लग रहा था, तो फिर मैंने वो क्लास ऑन कर लिया और यूट्यूब पे ही काफ़ी क्लासेस डली हुई हैं हिस्ट्री की, इसकी भी। और अभी मैं हड़प्पा सभ्यता कर रही हूँ, और लास्ट टाइम भी मैंने इसका रिवीजन करा था, लेकिन आज से मैं अगेन इसका रिवीजन कर रही हूँ। तो मुझे आप लोग ये भी कमेंट्स करके बताना कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला था। सो मैं तो ऐसे स्टडी करती हूँ, पहले मैं अपने बुक से या अपने नोट्स वगैरह से रिवीजन कर लेती हूँ, और फिर बाद में जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती ना, तो वो मैं यूट्यूब पे या जो मेरे पास क्लासेस वगैरह रखी हुई है ना, अभी मेरे पास KGS ऐप का मतलब मैंने मेरे फ्रेंड ने परचेस कर रखा था, वो मेरे पास है। तो उसमें अभी हिस्ट्री शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए मैं अभी इसको ना यूट्यूब पे ही देख रही हूँ। देखो गाइस, क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई कोर्स हो तभी आप उस कोर्स से पढ़ोगे। GS तो यूट्यूब पे इतना पड़ा हुआ है ना, अगर आप देखो तो हर एक तरीके से आपको यूट्यूब पे GS का हर एक तरीके से निचोड़ मिल जाएगा, चाहे वो आर्टिकल्स हो या बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी हो ना। तो GS GK में तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड मत हो। और अभी नवीन सर ने वैसे भी क्लासेस वगैरह शुरू कर रखी हैं आर्टिकल्स की, तो अभी भी अगर आपने शुरू नहीं करी है तो वो शुरू कर सकते हो। वो भी SSC के लिए काफ़ी अच्छी है, और वो रेलवे में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तो आप लोग वो क्लास वगैरह ले सकते हो। थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद मैं बैठ गई थी फिर से अपनी क्लास लेने, और अब मैं फिज़िक्स की क्लास ले रही हूँ, वो भी KGS ऐप से ही क्लास ले रही हूँ। बायो के नोट्स वगैरह मैंने प्रॉपर बना लिए हैं, और बायो मेरी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, और मुझे वो समझ में भी आता है, क्योंकि बायो पहले भी मतलब बायो ना एकदम अपने से रिलेटिव है, तो उस चीज़ को बायो को जितना आप प्रैक्टिकल पढ़ोगे ना, जितना खुद पे अप्लाई करके पढ़ोगे ना, उतने अच्छे से वो चीज़ें याद आएंगी, और वो अच्छे से समझ में भी आएंगी, क्योंकि खुद से रिलेटिव ही वो सब्जेक्ट है, तो वो अच्छे से मुझे याद भी है। और मैंने अमृता मैम से पूरा कंप्लीट करा है, बायो KGS ऐप से ही कंप्लीट करा है, और KGS ऐप से ही मैं फ़िज़िक्स की क्लासेस ले रही हूँ, आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्लस में मैं अपने नोट्स वगैरह भी बना रही हूँ, और अभी क्लास में शैलेंद्र सर की ले रही हूँ। सर भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एकदम ब्रीफ में पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा कम रहे हैं, समझा ज़्यादा रहे हैं। तो अच्छा बात यही है ना कि एक टीचर आपको पढ़ाते पढ़ाते आपके अंदर इस तरीके से वो समझा देना, वो चीज़ों को समझ में आए आपको, वो चीज़ें ज़्यादा सही रहती है। कि आप मतलब क्या है ना कि टीचर एक पढ़ाता है और आप पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता, लेकिन टीचर पढ़ाते पढ़ाते अगर उस चीज़ को समझाए ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा ईजिली समझ में भी आती है। और फिर मैंने फ़िज़िक्स पहले भी थोड़ी पढ़ी हुई है, तो मेरे पास नोट्स रखे हुए भी हैं, तो मैंने हमेशा यही करती हूँ, मैं जिस सर की क्लास लेती हूँ ना, पहले मैं उसका रिविज़न कर लेती हूँ। मैं एक वीडियो में ना मतलब इतना प्रॉपरली नहीं बता पाती, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करो, उसको एडिटिंग भी करो, फिर खुद के लिए भी 12 से 14 घंटे निकालो, तो प्रॉपर वो नहीं हो पाता। और कुछ कमेंट्स भी ये कर रहे हैं ना मुझे कि क्या कहते हैं कि आप वीडियो ज़्यादा बना रहे हो, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे। तो आप मेरे पे कम फोकस करके आप प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए, क्योंकि मैं तो जो कर रही हूँ वो मुझे पता है, आप क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप लोग मुझे अच्छे कमेंट्स नहीं कर सकते तो मुझे बुरे कमेंट्स भी मत करिए, क्योंकि मैं खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे मत गिराइए। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगी, और मैं हर एक सबका मैं मतलब जो भी मुझे कमेंट्स करता है ना, जितना हो पाता है मैं उनका रिप्लाई भी कर देती हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं कर पाती तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टा पे रिप्लाई कर दूँगी। सो क्लासेस वगैरह लेने के बाद खाना पीना खा लिया था। खाना पीना खाने के बाद अभी इंडिया का लास्ट में मैच चला था, खो खो टीम का मैच वगैरह चल रहा था, तो आई एम ऑल्सो खो खो प्लेयर। लास्ट टाइम मैंने खो खो वगैरह खेला था, किसी रीजन के चक्कर में वो मैंने छोड़ दिया था, फैमिली इशू के चक्कर में। बट मेरी टीम अभी खेल रही है, और खुशी की बात ये है कि इंडिया अभी वर्ल्ड कप में पहुंची है, खो खो की टीम, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। तो 10-15 मिनट मैंने खाना पीना खाया, तो सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि क्लासेस वगैरह भी ले ली थी मैंने। तो इस ब्रेक टाइम में मैं फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। लास्ट मैंने मैच नहीं देखा था खो खो का, तो उसको मैं देखने लग गई थी। बॉयज़ टीम का नहीं देखा था, गर्ल्स का तो मैंने देख लिया था, इसलिए मैं बॉयज़ का देखने लग गई थी, क्योंकि गर्ल्स तो अभी लास्ट टाइम विनर हो गई है, वर्ल्ड कप जीत लिया है। और अभी मुझे ये देखना है कि बॉयज़ ने जीता है कि
नहीं जीता है। फाइनली गर्ल्स ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया है, खो खो टीम ने, एंड बॉयज़ ने भी जीत लिया है। सो 10-15 मिनट वेस्ट करने के बाद, सॉरी वो वेस्ट नहीं है, वो मुझको देखना था। मुझे बहुत पसंद है खो खो खेलना। आई एम ऑल्सो खो खो प्लेयर। लास्ट टाइम मैंने स्टेट लेवल तक खेला था, लेकिन मैंने बोला ना फैमिली इशू के चक्कर में मैंने उसे छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने एक क्लास लेना शुरू कर दिया है मैथ का। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट की मुझे क्लासेस वगैरह लेनी थी, और काफ़ी अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। और मुझे अच्छी बात इस चीज़ में ये लगी ना कि हर एक चैप्टर का मिक्स पढ़ा रहे हैं। और वो जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया ना, तो वो एक फॉर्मूले में कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं वो उस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ना इस चैप्टर से ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर क्लास वगैरह नहीं भी लिया ना, अगर आपका बेस अच्छे से क्लियर है, तो अगर आप ये क्लासेस भी ले लेते हैं ना सर की 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस भी अगर आप लोग प्रॉपर ले लेते हैं ना, तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा मैथ में, और आपकी मैथ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। क्योंकि अगर बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर है, बेस अगर आप लोग का बहुत अच्छे से बना हुआ है ना, तो इस चीज़ को समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि सर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना कि जैसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ये फार्मूला लग गया, अगर वही फार्मूला आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लगा हुआ है, तो एक ही फॉर्मूले से सर वो 4-5 चैप्टर एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। तो काफ़ी बेनिफिट होगा वो चीज़ आपके लिए। और मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है सर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना। सच बताओ ना कि यूट्यूब पे इस तरीके से कोई और टीचर मुश्किल ही देगा। हालांकि सर जितना हो सकता है उतना वो करते हैं, और मुझको तो सर का पढ़ाया हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं ना कि मुझको नहीं लगता कि आपको कोई पेड कोर्स की भी नीड होगी। जो सर पेड कोर्स में पढ़ाते हैं ना, वही सर आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। बस फ़र्क इतना है, यूट्यूब पे कुछ चीज़ें सर कम पढ़ाते हैं, क्योंकि इतना प्रॉपरली चीज़ें यूट्यूब पे कोई नहीं दे पाता। हाँ, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सर की क्लास ले रहे हो ना, और उनकी बुक परचेज़ कर लो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आपको पेड कोर्स लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तो अभी मेरी मैथ भी कंप्लीट हो गई है। जिस तरीके से सर ने पढ़ाया वो मेरा कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं ये है मेरा स्टडी टेबल। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरी वॉइस ऐसे आ रही है। मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना। लास्ट टाइम मैंने एमपी का एग्ज़ाम भी दिया था, तो फ्रेंड्स मैं मतलब मैप के थ्रू ज़्यादा स्टडी करती हूँ। ये यूपी पुलिस का भी दिया था मेरा, तो अभी यूपी पुलिस का मतलब अच्छा ही है स्कोर मेरा। और इस तरीके से मैंने स्टिकी नोट्स वगैरह लगा रखे। और ये मेरा स्टडी टेबल है जिस पे बैठ के मैं पढ़ाई वगैरह करती हूँ। और यहाँ पे मैं सोती हूँ, ये मेरा बेड है। अभी बेड पे भी मत जाना, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट भी करी थी दिन में। और अभी इस टाइम देख सकते हैं 12:30 हो गए। अभी रात के 12:30 हो रहे हैं। आपको ये लगेगा ना कि दिन के हो रहे हैं, तो देख सकते हैं आप। भूतों की तरह सब कोई सो रहा है, बस एक मैं ही जगी हुई हूँ। इन सब चीज़ों को छोड़ो, अभी हो गई है रात। और आज मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी 7 बजे के आसपास मैंने स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैं कल लेट सोई थी। मतलब आप देख सकते हैं अभी भी 12:30-1 मुझे आराम से बच जाता है, इसी के आसपास मैं सोती हूँ। तो ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना एंड लाइक करना। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह भी स्टडी करते तो उनको भी ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।